चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के दम पर दुनिया की वर्ल्ड फैक्ट्री का मुकाम हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन अब दूसरे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने जैसे चीन की हरकतों को देखते हुए दुनिया भर में चीन के प्रति काफी असंतोष फैल रहा। चीन के पंख कतरने के लिए कई देश अलग अलग या मिलकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। भारत भी इसी तरह की कई मुहिम का हिस्सा है, लेकिन पड़ोसी देश होने के नाते भारत का चीन से सीमा विवाद भी काफी पुराना है। ऐसे में अब चीन को सबक सिखाने के लिए सरकार ने सरकारी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं को चीनी माल खरीदने से परहेज करने को कहा है। सरकार ने उनके लिए संवेदनशील सेक्टर्स की एक लिस्ट भी तैयार की है। सरकारी कंपनियों और संस्थानों से कहा गया है कि वो इन सेक्टर्स में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से बचे। यहाँ तक कि अगर उन्हें सस्ते में भी चीन की टेक्नोलॉजी मिल रही है तब भी वो इसका इस्तेमाल ना करें। इनमें 3D प्रिंटिंग और पोर्ट्स पर क्रेन में इस्तेमाल होने वाली SCADA जैसी तकनीक भी शामिल है। साथ ही ब्रॉडकास्टिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ICT और सॉफ्टवेयर जैसी डेटा स्ट्रीमिंग गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली तकनीक को भी चीन से खरीदने से परहेज करने को कहा गया है। मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों से जिन सेक्टर्स में चीन से सामान न खरीदने के लिए कहा है उनमें शामिल है एटॉमिक एनर्जी, ब्रॉडकास्टिंग, प्रिंट और डिजिटल मीडिया, डिफेंस, स्पेस और टेलीकम्युनिकेशन, पावर, सिविल एविएशन, माइनिंग, रेलवे, हेल्थ और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। इन सेक्टर्स को संवेदनशील माना गया है और इनमें चीन से किसी भी तरह की खरीद से बचने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल चीनी सामान न खरीदकर इन सेक्टर्स को मेलवेयर या किसी दूसरे तरीके से होने वाले खतरे से बचाना है। साथ ही प्रोडक्ट के सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट को भी कम करना है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के लिए चीन सिंगल सोर्स बनकर उभरा है। ऐसे में डर है कि भविष्य में किसी तरह के विवाद या युद्ध की हालात में प्रोडक्ट और कमोडिटीज की सप्लाई रुक सकती है। इसलिए सिंगल सोर्स के भरोसे रहकर सरकार जोखिम नहीं लेना चाहती है। खैर, इस कदम को उठाने की वजह है चीनी हैकर्स की वो हरकतें जिनमें उन्होंने पावर ग्रिड और एम्स के डेटा को हैक करने की कोशिश की थी। मोदी सरकार चीनी कंपनियों से खरीद को पूरी तरह से बैन करने की जगह संवेदनशील सेक्टर्स और जरूरी तकनीक के मामले में इसे कंट्रोल करना चाहती है। आपका क्या कहना है? चीन से भारत को सामान लेना बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।